अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम इस वीडियो में वज़ू की सुन्नतों के बारे में बात करेंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है। और पिछली वीडियो में हमने वज़ू के फ़राइज़ के बारे में बात की थी, तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वज़ू के अंदर कितनी सुन्नतें हैं। तो वज़ू के अंदर कुल 14 सुन्नतें हैं। वज़ू के अंदर कुल 14 सुन्नतें हैं। तो पहली सुन्नत ये है कि नियत करना। अब नियत क्या है? नियत दिल के इरादे को कहते हैं कि आप दिल के अंदर जो भी नियत करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर आप ये नियत करते हैं कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए वज़ू करूँगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए वज़ू करूँगा। इस तरह जितनी भी आप नियतें करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता रहेगा। तो दूसरी सुन्नत यह है कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता है, तो जब तक उसका वज़ू रहेगा, जब तक वो बावज़ू रहेगा, तो उस वक्त तक अल्लाह के फरिश्ते उसके नामा या अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। तो तीसरी सुन्नत यह है कि दोनों हाथों को पहुंचों तक 3 बार धोना। दोनों हाथों को 3 बार पहुंचों तक धोना। तो चौथी सुन्नत यह है कि 3 बार मिसवाक शरीफ करना। 3 बार मिसवाक करना। अब पांचवी सुन्नत यह है कि 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना। 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना। अब पांचवी सुन्नत यह है कि अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा करना। रोज़ा ना हो तो गरगरा करना। छठी सुन्नत यह है कि 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। अब सातवीं सुन्नत यह है कि अगर दाढ़ी है तो उसका खिलाल करना। दाढ़ी है तो दाढ़ी का खिलाल करना। अब नौवीं सुन्नत यह है कि हाथों की उंगलियों का खिलाल करना। हाथों की उंगलियों का खिलाल करना। और 10वीं सुन्नत यह है कि पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। और 11वीं सुन्नत यह है कि पूरे सर का मसा करना। अब पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। और कानों का मसा करना 13वीं सुन्नत यह है कि कानों का मसा करना। अब यहाँ पर वज़ू पूरे सर का मसा करना, पूरे सर का मसा करने का तरीका क्या है वो अभी मैं बताता चलूँ आपको कि पूरे सर का मसा इस तरह किया जाएगा कि सबसे पहले आपने अपने हाथों को तर कर लेना है। ठीक है, अपने हाथों को तर कर लेना है। और हाथों को तर करने से पहले अगर आपके सर पर इमामा है या टोपी है या कोई कपड़ा है, तो सबसे पहले अपने उस कपड़े को, उस रुमाल को, उस इमामे को, टोपी को उतार लेना है। फिर उसके बाद आपने अपने हाथों को तर करना है। हाथों को तर करके जहां से ये 3-3 उंगलियां जो है उसको आपस में मिला लेना है। तो जहां से बाल शुरू होते हैं इधर से लेकर आपने इन तीनों उंगलियों को पीछे लेके जाना है। ठीक है जी, पीछे लेके जाना है। अब यहाँ पर हमारी ये जो 3-3 उंगलियां हैं ये होगी इस्तेमाल। अब बचा क्या है? ये हमारी जो हथेली है ये बच गई है। अब इसको हमने पीछे से आगे की तरफ लेके आना है। ठीक है, पीछे से आगे की तरफ लेके आना है। अब हमारी जो 3-3 उंगलियां हैं ये भी इस्तेमाल होगी और जो हमारी दोनों हथेलियां हैं ये भी इस्तेमाल होगी। अब बचा गया है, अब ये हमारी जो 2 उंगलियां हैं ये बची हैं और ये 2 अंगूठे बचे हैं। तो हमने इन उंगलियों को कानों के अंदर मसा करना है। इन उंगलियों से कानों के अंदर वाली जगह से मसा करना है और जो अंगूठे हैं उसको कानों के पीछे वाली जगह से मसा करना है। तो अब यहाँ पर हमारे जो हाथों के जो अंदर वाले हिस्से है, हाथों के जो हथेलियां है वो होगी इस्तेमाल। तो अब बचा क्या है? बचा ये है कि हमारे हाथों की बैक साइड बची है और हमारी गर्दन बची है। तो जो बैक साइड है इसे हमने गर्दन का मसा कर लेना। ठीक है जी, गर्दन का मसा कर लेना। तो यहाँ पर गले का मसा नहीं करना। गले का मसा करना ये मकरूह है, तो गर्दन का मसा करना है। तो ये है पूरे सर का मसा करना, ये सुन्नत है। तो पिछली वीडियो में ये बताया था कि चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है। चौथाई सर का मसा ये है कि अब अपने हाथ को तर करें और किसी भी एक हिस्से का मसा कर लें
तो ये चौथाई सर का मसाह कहलाएगा। ठीक है। और 13वीं सुन्नत ये है कि पे दर पे वजू करना। पे दर पे वजू से मुराद ये है कि एक अज़ा सूखने ना पाए, दूसरे अज़ा को धो लेना। मिसाल के तौर पे आपने पहले चेहरा धोया है, तो चेहरा के सूखने से पहले आपने बाजुओं को धोना है। अगर आपके चेहरा सूख गया तो बाजुओं को धोते हैं तो आपका ये जो सुन्नत जो है वो तर्क हो जाएगी। तो 14वां फर्ज ये है कि फराइज में तरतीब कायम करना। 14वां फर्ज ये है कि फराइज में तरतीब कायम करना। फराइज में तरतीब कायम करने से मुराद ये है कि सबसे पहले चेहरा धोना है, ये फर्ज है, पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज ये है कि दोनों हाथों को कोने समेत। तीसरा फर्ज ये है कि चौथाई सर का मसा करना है। और चौथा फर्ज ये है कि दोनों पाँव को ठिकानों समेत। फराइज में इसी तरह तरतीब कायम करना ये सुन्नत है। अब ये नहीं करना कि पाँव को पहले धो लें, फिर हाथों बाजुओं को धो लें, फिर मसा कर लें और फिर चेहरा धो लें। इस तरह नहीं करना। अगर इस तरह करेंगे तो ये खिलाफ सुन्नत होगा। सुन्नत यही है कि फराइज में तरतीब कायम करना। तो ये उम्मीद है कि आपको ये जो गुफ्तगू की है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही